नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा आपका सीजीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो कोई दोस्त हमारे चैनल पर नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन को कंटिन्यू करूंगा। यह सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले के पार्ट 1 में हमने पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का जसपुर सामरी पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके और विस्तृत रूप से पढ़ाया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो पार्ट 1 नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आज के इस पार्ट में हम छत्तीसगढ़ का मैदान तथा दंडकारण्य के पठार को कवर करेंगे तथा वीडियो के एंड में एक टेबल के माध्यम से चारों भाग के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबको कंपेयर करेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हाँ, उससे पहले मैं इस वीडियो पे 300 व्यूज और 50 लाइक्स का वेट करूंगा। जैसे इस वीडियो पे ये आ जाएंगे वैसे ही मैं इस वीडियो की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं भाग छत्तीसगढ़ का मैदान। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो इसका एरिया है वो 68,064 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल का 50.34% है। तो इस हिसाब से ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भाग है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये पूछ सकता है इसका एरिया कितना है। इसका एरिया कितना हो जाएगा 68,064 वर्ग किलोमीटर। और वहीं अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए इसका एरिया कितना है तो 50.34%। और आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग कौन सा है तो छत्तीसगढ़ का मैदान। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके। महानदी का तटीय उपजाऊ क्षेत्र छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। तो जो महानदी का तटीय उपजाऊ क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। इस हिसाब से इसलिए इसको महानदी का बेसिन भी कहा जाता है। पंखे की आकृति के समान है इसकी आकृति। तो इसकी आकृति किसके समान है, पंखे की आकृति के। इस भूभाग को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के मैदान को। इस प्रदेश की धरातलीय संरचना मध्य में मैदानी भाग होने के कारण समतल तथा पूर्वी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में उच्चावच है, जिसके कारण पृष्ठीय भूमि कटोरे के समान दिखाई पड़ती है। तो मतलब जो इसका मध्य का भाग है वो समतल है और पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र का भाग थोड़ा उठा हुआ है, इसलिए इसकी जो आकृति है वो किसके समान दिखाई देती है, कटोरे के समान। अब इसमें देख लेते हैं इसमें सम्मिलित जिले कितने हैं। तो इसमें टोटल जिले कितने हैं, 16। पहला है कोरबा, फिर मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, बलौदाबाजार, कवर्धा, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और राजनांदगांव। तो ये इसके सम्मिलित जिले हैं। अब इसका जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को देख लेते हैं। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 19 डिग्री 47 मिनट से 23 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं अगर देशांतरी विस्तार की बात करी जाए तो 83 डिग्री 70 मिनट से 83 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसकी औसत ऊंचाई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मैदान। मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, 220 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सीमांत उच्च भूमि। सीमांत उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है, 330 मीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका ढाल। जो इसकी ढाल है वो कहाँ है, पूर्व की ओर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसकी ढाल कहाँ है, वो पूर्व की ओर है। मध्य में छत्तीसगढ़ का मैदान 31,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मैदानी क्षेत्र किनारे में उच्च भूमि तथा उच्चावच से घिरा है, जो 36,464 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ बेसिन को 2 स्थलाकृतिक प्रक्षेत्रों में बांटा गया है। तो मतलब जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो कितने क्षेत्र में विस्तृत है, 31,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। वहीं जो उच्चावच की बात करी जाए तो ये कितने क्षेत्र में विस्तृत है, 36,464 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। और इस हिसाब से महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मैदानी भाग, दूसरा है आपका सीमांत उच्च भूमि। तो जो मैदानी भाग है उसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, पेंड्रा लोरमी का पठार, रायगढ़ का बेसिन, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान, कोरबा बेसिन। भाई अगर सीमांत उच्च भूमि की बात करी जाए तो इसके अंतर्गत छुरी उदयपुर की पहाड़ियां,
दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, मैकल श्रेणी तथा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है। अब एक एक करके जो इनके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला है आपका पेंडा लोरमी का पठार। तो पेंडा लोरमी का पठार छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में लोरमी, पेंड्रा तथा कटघोरा तहसील तक विस्तृत है। इस पठार की औसत ऊंचाई 800 मीटर है तथा इस पठार की दो प्रमुख चोटी हैं। पलमा चोटी जो कि बिलासपुर में जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर, लाफागढ़ चोटी जो कोरबा में जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला तो पूछ सकता है आपका कौन सी तहसील में विस्तृत है, तो ये आपका लोरमी, पेंड्रा तथा कटघोरा तहसील में विस्तृत है। फिर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 800 मीटर। फिर आपसे पूछ सकता है पलमा चोटी और लाफागढ़ चोटी कहाँ पे है, तो पेंड्रा लोरमी के पठार में। आपसे ये भी पूछ सकता है ये कौन से जिले में है। नेक्स्ट है आपका कोरबा बेसिन। कोरबा बेसिन कोरबा जिले के दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी महानदी की सहायक नदी हसदेव है तथा इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 250 मीटर से 300 मीटर है। जो कोरबा बेसिन है इसकी मुख्य नदी कौन सी है, हसदेव, तथा इसकी औसत ऊंचाई 250 मीटर से 300 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। नेक्स्ट है आपका रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ बेसिन रायगढ़ जिले के उत्तर पश्चिम में तथा कोरबा जिले के पूर्वी सीमांत क्षेत्र तक विस्तृत है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी केलो है तथा इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तो रायगढ़ बेसिन की जो औसत ऊंचाई वो 300 मीटर है और जो नदी है वो कौन सी है, केलो नदी। ये रही केलो नदी। नेक्स्ट है आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। राज्य के मध्य भाग में स्थित यह मैदान मुंगेली तहसील से लेकर रायगढ़ तहसील तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। अकलतरा में स्थित दलहा पहाड़ की ऊंचाई 760 मीटर है। तो आपसे पूछ सकता है पहले ये कौन सी तहसील में फैला हुआ है, तो आपका मुंगेली और रायगढ़ तहसील में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है और दलहा पहाड़ जो है जो आपका बिलासपुर रायगढ़ मैदान में स्थित है जिसकी ऊंचाई 760 मीटर है। नेक्स्ट है आपका दुर्ग रायपुर का मैदान। राज्य के पश्चिम में स्थित यह मैदान पूर्वी राजनांदगांव, दक्षिणी कबीरधाम, दुर्ग, रायपुर तथा उत्तरी धमतरी तक विस्तृत है। इस समतल मैदान की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तो कई बार पूछा गया रायपुर दुर्ग मैदान की जो औसत ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। छुरी उदयपुर की पहाड़ी छुरी से लेकर उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा व रायगढ़ के धर्मजयगढ़ तहसील तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 300 मीटर है। तो आपसे पूछ सकता है कौन सी तहसीलों में विस्तृत है, तो ये कोरबा, दक्षिणी सरगुजा व रायगढ़ के धर्मजयगढ़ तहसील तक ये विस्तृत है और औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। नेक्स्ट है आपका मैकल श्रेणी। राज्य के पश्चिम सीमांत क्षेत्र में राजनांदगांव से लेकर मुंगेली तक विस्तृत है। मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछ सकता है जो मैकल श्रेणी किसके अंतर्गत आता है, सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर जो कि कवर्धा जिले में स्थित है। मैकल से लगे वृष्टि छाया भूभाग के अंतर्गत आते हैं। तो जो इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, वृष्टि छाया भूभाग, इसलिए कबीरधाम जिले में औसत वर्षा न्यूनतम है। तो आपसे पूछ सकता है पहला कि मैकल श्रेणी है वो किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वतमाला के भाग है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बदरगढ़ ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है और ये कवर्धा जिले में स्थित है। और कबीरधाम जिले में जो वर्षा है वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है आपका दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। यह उच्च भूमि अंबागढ़ चैकी, दक्षिणी दुर्ग, बालोद जिले में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 800 मीटर है। इस क्षेत्र की ऊंची चोटियां डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दल्ली राजहरा, बालोद है। तो जो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 500 से 800 मीटर। और ये कहाँ फैला हुआ है, अंबागढ़ चैकी, दक्षिणी दुर्ग तथा बालोद जिले में यह विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। यह उच्च भूमि उत्तरी धमतरी से लेकर उत्तरी गरियाबंद महासमुंद जिले में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। महासमुंद जिले में विस्तृत शिशुपाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धारी डोंगरी महासमुंद में है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 400 से 900 मीटर। ये कहाँ पाई जाती है, तो गरियाबंद महासमुंद जिले में विस्तृत है धमतरी से लेकर। और यहाँ पर की जो शिशुपाल की पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धारी डोंगरी, जो कि आपके महासमुंद में है। नेक्स्ट है आपका भूगर्भिक संरचना।
यह क्षेत्र ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से निर्मित कडप्पा शैल समूह से निर्मित है। यहाँ चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह किन शैलों से मिलकर निर्मित है? यह भाग कडप्पा शैल समूह से निर्मित है। और यहाँ पे कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? चूना पत्थर एवं डोलोमाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी। इस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि में लाल पीली मिट्टी व काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से धान, चना, सोयाबीन आदि फसल बोए जाते हैं। तो जो इस क्षेत्र की जो मुख्य मिट्टी है वो कौन सी है? लाल पीली मिट्टी व काली मिट्टी। नेक्स्ट है आपका आबहवा तंत्र। इस मैदानी उपजाऊ क्षेत्र की प्रमुख नदी महानदी एवं उसकी सहायक नदियां ईब, मांड, केलो, बोरई, हसदेव, शिवनाथ, पैरी, सांडुर, जोंक, बलात आदि हैं। इसके अतिरिक्त ताड़ा एवं बंजन नदी कबीरधाम जिले से निकलकर नर्मदा में प्रवाहित हो जाती है। तो बेसिकली इस आबहवा तंत्र जो है इसके अंतर्गत कौन सी नदियां आती है? महानदी और उसकी सहायक नदियां इसके आबहवा तंत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है इसकी जलवायु। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 117.5 सेंटीमीटर से अधिक है, किंतु कबीरधाम में न्यूनतम वर्षा होती है। तो यहाँ की जो औसत वर्षा है वो 117.5 सेंटीमीटर है, लेकिन कबीरधाम में जो वर्षा होती है वो न्यूनतम होती है। और यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। छत्तीसगढ़ मैदान जैसे महानदी का बेसिन भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट है आपका लास्ट भाग, दंडकारण्य का पठार। तो जो इसका एरिया है वो 39,060 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 39,060 वर्ग किलोमीटर है। और जो इसका टोटल एरिया है वो छत्तीसगढ़ का कितना परसेंटेज है? 28.91%। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक विस्तृत दंडकारण्य वन छत्तीसगढ़ में 39,060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसके पूर्व में बस्तर का पठार, पश्चिम में अबुझमाड़ की पहाड़ी तथा निचला भाग मैदानी है। राज्य का यह दक्षिणी प्राकृतिक प्रदेश जनजाति बहुल्य, वनाच्छादित तथा खनिज संसाधन से संपन्न है। तो जो आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी प्राकृतिक भाग कौन सा है? दंडकारण्य का पठार। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार जो अक्षांशीय विस्तार है वो 17 डिग्री 46 मिनट से 20 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं अगर इसका देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 80 डिग्री 18 मिनट से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। अब इसके सम्मिलित जिले देख लेते हैं। जो बस्तर संभाग है पूरा इसके अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर, साथ साथ राजनांदगांव का जो मोहला क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इसका औसत ऊंचाई। तो ये काफी बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। नेक्स्ट है इसकी ढाल। तो इसकी ढाल कहां से? पश्चिम से दक्षिण की ओर है। छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण में स्थित इस पठारी प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका कोटरी बेसिन, दूसरा है अबुझमाड़ क्षेत्र, तीसरा है बस्तर का पठार, चौथा है बीजापुर का मैदान। तो पहला देखते हैं कोटरी बेसिन। इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी द्वारा निर्मित यह क्षेत्र मोहला से लेकर पंखाजुर व भानु प्रतापपुर कांकेर तहसील तक विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। तो कोटरी बेसिन की ऊंचाई कितनी है? 300 से 450 मीटर है। और ये कहां फैला है? मोहला से लेकर पंखाजुर तथा भानु प्रतापपुर तहसील तक विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका अबुझमाड़ क्षेत्र। राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित अबुझमाड़ की ऊंची पहाड़ियां नारायणपुर एवं दक्षिण कांकेर के अंतर्गत आती हैं। अबुझमाड़ पहाड़ की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, जबकि इसकी अधिकतम ऊंचाई 1076 मीटर है। और यहाँ सर्वाधिक वर्षा 187.5 सेंटीमीटर होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं यहाँ पे। पहला है आपकी इसकी औसत ऊंचाई कितनी, कई बार पूछा गया है। अबुझमाड़ क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। फिर इसकी आपसे पूछ सकता है अधिकतम ऊंचाई कितनी? अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1076 मीटर।
और यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है 187.5 सेंटीमीटर, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं। तो अबूझमाड़ क्षेत्र को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। अब कांकेर जिले के अंतर्गत ये 3 पहाड़ियां आती हैं, रावघाट की पहाड़ी, आरी डोंगरी तथा गड़िया पहाड़। तो जो रावघाट की पहाड़ी है वो लौयस के लिए प्रसिद्ध है, आरी डोंगरी वो आपका लौयस क्षेत्र के लिए है, और गड़िया पहाड़ सितंबर माह में गड़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? कांकेर जिले के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है आपका बस्तर का पठार। यह पठार क्षेत्र दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी भाग के बस्तर, उत्तरी सुकमा एवं दंतेवाड़ा में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 450 से 750 मीटर है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तर में केशकाल घाटी, कोंडागांव जो तथा पश्चिम में बैलाडेला की पहाड़ी है। तो उत्तर में तो केशकाल की घाटी है और पश्चिम में बैलाडेला की पहाड़ियां हैं सारी। अब बैलाडेला पहाड़ी और केशकाल घाटी के बारे में पढ़ लेते हैं। बैलाडेला पहाड़ी क्या है? धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। अगर धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है तो यहाँ पे सबसे अच्छे किस्म के लोहे भी मिलते हैं। इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। तो आपसे पूछ सकता है कि बैलाडेला पहाड़ी किस चट्टानों से निर्मित है? तो धारवाड़ की चट्टानों से निर्मित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। नेक्स्ट है आपका केशकाल घाटी, जो कि आपकी कोंडागांव में पड़ती है। यह घाटी उत्तर में महानदी अब्बा तंत्र तथा दक्षिण में इंद्रावती अब्बा तंत्र के लिए जल विभाजक का कार्य करता है। इस घाटी में 12 मोड़ हैं तथा इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि महानदी अब्बा तंत्र तथा इंद्रावती अब्बा तंत्र में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो आपका केशकाल घाटी करती है। इस घाटी में 12 मोड़ तथा इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लास्ट है आपका बीजापुर का मैदान। यह पठार का दक्षिणी सीमांत भाग है, जो बीजापुर तथा सुकमा के दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब्बा तंत्र। संपूर्ण दंडकारण्य गोदावरी अब्बा तंत्र का भाग है। गोदावरी की सहायक नदियां उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ के पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए अपनी सहायक नदियों का जल लेकर अंततः गोदावरी में मिल जाती हैं। तो बेसिकली जो इसका अब्बा तंत्र है वो गोदावरी अब्बा तंत्र का भाग है। अब देखते हैं इसकी भूगर्भीय संरचना कैसी है। दंडकारण्य का उत्तरी भाग आद्य महाकल्प शैल समूह से बना है। इस चट्टानों में ग्रेनाइट नीस प्राप्त होता है। बस्तर का पठार इन्हीं ग्रेनाइट नीस चट्टानों से निर्मित है। दंतेवाड़ा में धारवाड़ शैल समूह की पहाड़ियां हैं, जिनमें लोहे के विशाल संचित भंडार हैं। केशकाल घाटी के ऊंचे पहाड़ कडप्पा एवं बिंदन शैल समूह से निर्मित हैं। ये शैल ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से बने हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि जो दंडकारण्य है वो कौन से शैल समूह का है? आद्य महाकाल शैल समूह से बना है। भाई अगर बस्तर का पठार में कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं? तो ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें मिलती हैं। और दंतेवाड़ा में धारवाड़ शैल समूह की पहाड़ियां हैं, जो लोहे के विशाल भंडार पाई जाती हैं जिनमें। केशकाल घाटी के ऊंचे पहाड़ किससे बने हैं? आपके कडप्पा और बिंदन शैल समूह से निर्मित हैं। नेक्स्ट है आपका मिट्टी। इस क्षेत्र में लाल रेतीली मिट्टी मिलती है। इसकी उर्वरता कम होती है। दक्षिणी दंतेवाड़ा एवं सुकमा के इस क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ भाग में भी कृषि की जाती है। तो बेसिकली जो इस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो लाल रेतीली मिट्टी है, जिसकी उर्वरता कम होती है, इसलिए इस क्षेत्र की कुछ भाग में ही कृषि की जाती है। नेक्स्ट है आपका जलवायु। दंडकारण्य की जो जलवायु है मानसूनी है। यह शीतकाल में औसत तापमान 19 डिग्री और ग्रीष्म काल में औसत तापमान 31 डिग्री तक होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दंडकारण्य भाग के। अब जो चारों भाग हैं उनको मैं टेबल वाइज में आपका रिवीजन कराता हूँ। पहला क्षेत्रफल देखते हैं। तो पूर्वी बुंदेलखंड का क्षेत्रफल कितना है? 81,863.24 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपके छत्तीसगढ़ का कितना परसेंट है? 16.16%। भाई अगर जसपुर सामग्री पाट प्रदेश की बात करी जाए तो इसका एरिया कितना है? 6208 वर्ग किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। और ये परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो इसका परसेंटेज कितना है? 4.59%।
नेक्स्ट है आपका महानदी, इसका एरिया के क्षेत्रफल कितना है 68,064 इस वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और परसेंटेज भाई 50.34% इसका एरिया है। दंडकारण्य का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 39,060 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का 28.91% है। अब ढाल पूछा जाए तो पूर्वी बघेलखंड का ढाल उत्तर की ओर है, जसपुर सामरी पाट का ढाल पूर्व से दक्षिण की ओर है, महानदी बेसिन का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, तथा दंडकारण्य का जो ढाल है वो पश्चिम से दक्षिण की ओर है। अब भूगर्भ शैल देख लेते हैं। पहला जो भूगर्भ पूर्वी बघेलखंड है वो गोंडवाना शैल से बना है, जसपुर सामरी पाट आपका दक्कन ट्रैप से बना है, और जो महानदी का भाग है वो किससे बना है, कड़प्पा शैल समूह से बना है। दंडकारण्य का भाग किससे बना है, धारवाड़ ग्रेनाइट नीट से। अव्वा तंत्र देख लेते हैं। जो पूर्वी बघेलखंड का जो अव्वा तंत्र है वो सोनभद्र गंगा का है, जसपुर सामरी पाट का आपका महानदी का है, और महानदी बेसिन जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है उसका अव्वा तंत्र महानदी है, वो नाम से पता चल रहा है। खैर दंडकारण्य पठार का जो अव्वा तंत्र है वो गोदावरी नदी अव्वा तंत्र है। खनिज देख लेते हैं तो यहाँ पे कोयला पाया जाता है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बॉक्साइट पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी के बेसिन में चूना या डोलोमाइट मिलता है, और दंडकारण्य का जो भाग है उसमें लोहा व टीन और हीरा मिलता है। मिट्टी पूर्वी बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जसपुर सामरी प्रदेश में लाल पीली लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, महानदी के बेसिन में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, दंडकारण्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। फसल देख लेते हैं तो फसल है आपका मोटे अनाज तेल, बागवानी और धान मोटा अनाज का। वन क्षेत्र की बात करी जाए तो मैंने पहले ही बताया है, यहाँ का जो वन क्षेत्र है वो 50% से भी अधिक है, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश का जो वन क्षेत्र है वो सबसे कम प्रतिशत है। नेक्स्ट है आपका ऊंची चोटी। ऊंची चोटी जो सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, देवगढ़ की, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। नेक्स्ट है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, इसकी सबसे ऊंची चोटी गौरालौटा है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। नेक्स्ट है आपका महानदी का मैदान, जैसे छत्तीसगढ़ का मैदान, इसकी ऊंचाई बदरगढ़ है सबसे ऊंची चोटी। और लास्ट है दंडकारण्य का पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला नंदी राज है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। नेक्स्ट है आपका औसत वर्षा, तो यहाँ पे 125 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, यहाँ 172 सेंटीमीटर होती है, यहाँ 125 से 150 सेंटीमीटर होती है, यहाँ 167 होती है। अगर आपसे अबुझमाड़ की बात करी जाए तो 187.5 सेंटीमीटर होती है। जनजाति यहाँ पे उरांव कोल मिलती है, यहाँ कोरबा नागेसिया विरहोर उरांव, यहाँ बेंजवाड़ धनवाड़ सौरा, और यहाँ गोंड हलवा माड़िया और मुड़िया। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपका छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन का टॉपिक बहुत ही जल्दी और बहुत ही विस्तृत रूप से कवर कर दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए अगर तो आपको उसको नोटिफिकेशन के जरिए आप उसको देख सकें और अब वीडियो मिस ना हो। तो प्लीज इस पे कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।